सफर नया भारत के इस नए सफ़र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभी देख पाएंगे, ये है जो रांची पटना मार्ग है और यहाँ पे हम पटेल चौक के पास यहाँ पे खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ पे जैसा कि देख पाएंगे बहुत सारे युवा साथी हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ पे इकट्ठा हैं। आखिर यहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये सारे लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हैं, ये सारे अपने उम्मीद पर जो कहते हैं कि हार मान लिए हैं, उस प्रकार से यहाँ हार मान करके यहाँ खड़ा है और बस एक सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है उससे एक गुजारिश करती है ये सारे लोग कि शायद हमारा जो अधिकार है वो हमें दिया जाए। मैं बता दूं ये सारे लोग रांची जाने वाले थे और ये जो रोड है ये रांची ही जाती है, लेकिन इन सभी को टोल प्लाजा के पास रोक दिया गया और बोला गया कि आप लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये कहाँ लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति हजारीबाग से रांची नहीं जा सकता है। और ये भी क्या है, सभी इसी झारखंड के ही निवासी हैं, झारखंड के ही छात्र हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ये सारे लोग रांची जा रहे थे अपने हक के लिए लड़ने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए, अपना जो है वो सभी मांग करने के लिए, लेकिन इन लोगों को जाने नहीं दिया गया। मैं यहाँ पे बात करूँगा आखिर क्यों ऐसा किया गया। भैया कहीं तो लिखा नहीं है कि आप हजारीबाग से रांची नहीं जा पाएंगे, फिर भी आप लोग छात्र को रोका गया। हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं ना, जा रहे थे, वो भी अपना ड्यूटी कर रहा है। सब चोर लोग बैठा हुआ है, चोर चोर मसेरे भाई, तो सीट बिका है तो भैया जिसका पैकेट से पैसा लगा है वो चाहेगा जी कि आंदोलन हो, इसलिए प्रेशर है कि नहीं छात्रों को वहीं रोक दो। अरे कर लो हमको अरेस्ट, मारो साला, मौत के घाट उतार दो। जीवन में दो ही चीज़ सत्य है, संघर्ष और मृत्यु। संघर्ष सभी छात्र कर रहे हैं, मृत्यु को भी प्राप्त कर जाएंगे इसी राज्य सरकार में। और हेमंत दादा से हम कहना चाहते हैं, दादा आपको मैं बता रहा हूँ कुमार संयम कि मेरे क्षेत्र में मैंने बीजेपी को कबाड़ के फेंका था। क्यों? क्योंकि रघुवर चचा से खुश नहीं थे। लेकिन दादा आप बताइए, आप भी इसी तरह का न्याय कीजिएगा तो हम लोग का कंधा मजबूत है, राज्य का लोड दीजिए ना मेरे ऊपर, मेरा पैर भी मजबूत है, लेकिन आप हम लोग का कंधा और पैर मार के तोड़ दीजिएगा तो ये राज्य घसकते घसकते कितना दूर जाएगा। कब गुजरात और महाराष्ट्र से हम लोग जो है सो कि अपना तुलना करेंगे। बोलिए गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ को समझना पड़ेगा। और हेमंत दादा से हम बोलना चाहते हैं, देखिए विरासत में बहुत कुछ सबको मिलता है लेकिन सबको नहीं मिलता है, ठीक है। हम लोग विद्यार्थी हैं, दाल भात चोखा खा के पढ़ते हैं, वही मनीष रंजन, वही लक्ष्मीकांत और वही लुसेंट, अरे एक ही चीज़ बात 4 बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है सो कि देखते हैं अरे रिजल्ट में नहीं है मेरा नाम, क्या हुआ जी, अरे तो सेटिंग हो गलो ने ले दादा, तो फिर आंदोलन कर। बताइए पर्यावरण को कितना नुकसान है जी, इसमें हम 20 लीटर तेल भरा के आए, आखिर कार्बन बन के इसी पर्यावरण में गया, रामगढ़ के पर्यावरण में। तो सरकार को सोचना चाहिए, उसका एक गलत नीति राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सब रूप से जो है सो कि नुकसान पहुंचाता है। हेमंत दादा आपसे रिक्वेस्ट है, एग्जाम को आप कोच नहीं कीजिए ना, पहले मेंसवा रोकवाइए और सीबीआई जांच को दीजिए, तकर बाद रद्द कर दीजिएगा, आप अपने रद्द कीजिए। और हमको पता है कि हेमंत दादा नेक इंसान है, अमिताभ चौधरी भी नेक इंसान है, इसीलिए ये लोग ऐसा नहीं कर सकता, आगे रद्द करेगा। लेकिन ये मेरा एक व्यंग है, ये भी हम बोल रहे हैं, कौन कितना नेक है नहीं है ये झारखंड की धरती के जितने निवासी हैं सब लोग जानते हैं। अब आगे लीजिए एक एक करके व्हाट्सएप। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बता दूं, ये सारे लोग शांतिपूर्वक प्रवेश किए और यहाँ पे अपना भी परिचय प्रशासन के साथ भी शांति ढंग से ही रखें। लेकिन मैं बता दूं कि हर एक में साहस है पर्वत हिलाने का, हर एक में साहस है पर्वत हिलाने का, फिर भी कोशिश है शांति से समझाने का। कोई इनको रोके ना, कोई डराए ना इनको, कोई धमकाए ना इनको, क्योंकि हर एक के भुजाओं में ताकत है सरकार गिराने की। ये यदि चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज इनके अधिकार को रोका गया है, आज इनका जो अधिकार है इनसे इनको वंचित किया गया है। आखिर क्यों रोका गया है मैं जानना चाहूँगा। हेमंत सरकार को लगता है ये सारे विद्यार्थी आतंकवादी हैं, और ये आतंकवादी इसलिए कह रहे हैं कि ये यदि हमारे पास चले गए तो हमारी स्थिति एकदम नैया डगमग होने वाली, किम जोंग हम बन नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा है, डर है।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सरकार को कि तुम्हें याद आना चाहिए पुरानी बातों को। छठी जेपीएससी में हमारे मित्रों के साथ उसी ने कहा था कि जो ही हमारी सरकार बनी हम तुरंत पहले स्वच्छ और पारदर्शिता से जेपीएससी का एग्ज़ाम लेंगे, किंतु जो ही इसकी सरकार बनी ऐसी अपारदर्शिता और स्वच्छता देखने को झारखंड की जनता को मिल रही है जो शायद सपनों में दुनिया की कोई भी सरकार ऐसी नहीं कर रहेगी। यहाँ पे मैं कहूँगा कि यदि ये सारे युवा चाहते तो वहाँ धरना प्रदर्शन भी कर सकते थे, रोड जाम भी कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि शायद हेमंत सरकार इतना में हमारे बातों को समझ जाए कि शांति रूप से प्रवेश कर रहे हैं और पेश आ रहे हैं तो इनका भी बात रखा जाए और सुना जाए। मैं बात करूँगा, क्या कहेंगे भैया इस रूप में किया गया? देखिए, हम लोग बहुत ही शांति के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए रांची जा रहे थे। हमको वहाँ पुलिस प्रशासन के लोगों ने टोल टैक्स के पास रोका, हमने बाकायदा अपना नाम बताया, आई कार्ड दिखाया। देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान में आर्टिकल 19 हमको यह राइट देता है, आर्टिकल 21 हमको राइट देता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि इस देश में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हमको रोका गया और हम सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा बिहेव किया गया जैसे हम कोई टेररिस्ट है, हम उग्रवादी हैं। बहुत ही हमें लज्जित किया गया, हमें दबाया गया, हमको प्रताड़ना की गई हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे बस ड्राइवर जो थे उनके साथ किया गया और गाली गलौज किया गया। हमने पढ़ाई किया कि दूसरों को संस्कार देना है, हमने गांधी की राहों पर चला। इस देश के बाबा राव अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे उन अधिकारों के तहत मैं जा रहा था और उनकी संविधान की हत्या हुई, हमारी छाती पर उनकी हत्या हुई, गाली गलौज किया गया। हमारे एक भाई को माँ बहन गाली दी, हमारे ड्राइवर साहब को बोला गया अगर नहीं जाओगे तो गोली मार देगी, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी थी। क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने पढ़ाई किया? क्या इसी दिन के देश के लिए लोगों ने कुर्बानी दी? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह कुर्बानी दी थी। क्या इसी आज़ादी की हम लोग मांग करते हैं? ये पुलिस इस प्रकार से जनता के ऊपर, छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। हम लोग जेपीएससी में पीसफुली प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? मैं प्रश्न पूछता हूँ। और सारे बुद्धिजीवी लोग, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के जो लोग हैं, क्या वो हम जैसे लोगों को, हम गरीब छात्रों के, हम झारखंड से हैं, हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं, इसलिए हमारी बात को नहीं उठाया जाएगा? क्या दलित होना अत्याचार है इस देश में? क्या हमारी बातों को नहीं उठाया जाएगा? हम छात्र पढ़े लिखे इसलिए हमारा गुनाह है? मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, श्रोताओं के माध्यम से मैं कहना है, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी कहना है कि अब सो मोटो लीजिए, इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लीजिए और हम छात्रों को न्याय दिलाइए। जिस संविधान के लिए, जिस आज़ादी के लिए हम लोग इतना प्रश्न रहे, हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी, आप उसको बेकार नहीं जाने दिए। मेरा बारंबार रिपीटेड रिक्वेस्ट है कि इसको, मेरा प्रेयर को, मेरी प्रार्थना को आप कबूल करें। तो मैं यही कहूँगा कि इन लोगों को रोकने का एक वजह है कि झारखंड के सरकार के अंदर खौफ उत्पन्न हो गया है, डर हो गया है कि आखिर ये युवा हजारीबाग से और जिला से चल करके रांची आ जाएंगे तो रांची में उसकी कुर्सी भी चरमरा जाएगी और कुर्सी भी हिल जाएगी। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे भैया, इस तरह से आप लोग को रोका गया है, अपना हक के लिए नहीं लड़ने दिया जा रहा है? देखिए, हेमंत दा का ये जो प्लानिंग है, ये जब सत्ता में नहीं थी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि छठा जेपीएससी में बहुत ही घोटाला हुआ है, बहुत ही घोटाला हुआ। ठीक है, मेरा सरकार आएगी तो ये मैं जेपीएससी को रद्द करूँगा। ठीक है, उनका जब सरकार आ गई तो कोरोना महामारी में हम लोग जहाँ जूझ रहे थे, हेमंत सरकार ने क्या किया, जो पासिंग मार्क्स है, जो धरती पे वर्ल्ड में कहीं, वर्ल्ड में, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में कभी, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पासिंग मार्क्स को जोड़ के अपने रिश्तेदार, अपने दादा भतीजा जो भी है, सबको कोरोना के काल में वो रिजल्ट दे दिया गया और रिजल्ट देने के बाद सारा एकदम मानवता का हनन कर दिया गया। अब जब ये 7वां जेपीएससी, 8वां जेपीएससी, 9वां 10वां जो जेपीएससी आ रहा है, इसमें इतना खुलेआम जो डकैती कर रहा है, इसका जब हम लोग पिटा से मतलब प्रोटेस्ट करने गए तो फिर हम लोग को वहाँ पे रामगढ़ के जो टोल प्लाजा होता है वहाँ पे हम लोग रोका गया, बिना कारण बताए हुए हम लोग खींच के निकाला गया, सबका नाम लिखा गया और बोला यहाँ से जाओ नहीं तो गोली मारेंगे। मेरा ऊपर से आदेश है और हम लोग उसका एविडेंस रखे हैं। हम लोग बस के पीछे कुत्तों की तरह हम लोग दौड़ाया गया है। हम लोग जब वॉशरूम के लिए ना हम लोग कुछ देर रास्ता में रुकने लगे, लेकिन रुकने नहीं दिया गया, बोला तुम लोग बस में करो, तुम लोग समझो, वॉशरूम लगा तुम अपना समझो, लेकिन उसका एविडेंस रखे हैं। पीसीआर हम लोग के पीछे पीछे 10 किलोमीटर दूर तक हम लोग दौड़ाया गया है। अब बताइए हेमंत, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जेपीएससी हम लोग यही चाह रहे हैं हेमंत से कि जेपीएससी रद्द करो। अमिताभ चौधरी के नाम पे या करोड़ों का जो घोटाला चल रहा था उसको आप जेपीएससी के चेयरमैन बना दिए, इससे हम लोग क्या उम्मीद लगा के रख सकते हैं?
वो चोर है। अमिताभ चौधरी जो जेपीएससी के एक चेयरमैन है, वो बोलता कि मेरा चेहरा में पढ़ो, साफ साफ उसका उत्तर लिखा हुआ। तो हमने तुम्हारे चेहरा में पढ़ा, तुम्हारा चिकना हुआ चेहरा में लिखा हुआ है काला अक्षर से कि अमिताभ चौधरी चोर है। आपने पढ़ने बोला अपना चेहरा, हमने अपना चेहरा को पढ़ा, आपका चेहरा में क्लियर साफ साफ अभी भी दिखाई दे रहा है कि आपका चेहरा में साफ साफ लिखा हुआ है कि अमिताभ चौधरी चोर है, अमिताभ चौधरी देशद्रोही है। क्यों? क्योंकि देश के साथ गद्दार किया है, वो करोड़ों का घोटाला कर रहा है, उसका भी जांच चल रही है। हमारा राज्य के साथ घोटाला किया, ये राजद्रोही है। क्यों? क्योंकि जेपीएससी में सीरियल नंबर पास करा दिया गया। जब मन चाहे जिसको आप पास करा दीजिएगा। फिर जो 57 बच्चे हैं उसको फेल करा दिए हैं। अब बोल रहे कि वो OMR सीट नहीं था, पास करा दिए गए। रिजल्ट से पहले आप जब रिजल्ट देते हैं उससे पहले वो संतान बच्चों जो था उसको आप नोटिस भेज दे कि आप गलती से दुर्भाग्यवश मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने गया तो आपका जो MR सीट है खो गया। तो आप लोग अपना कोई जो कार्बन कॉपी है आप लोग ले आइए, उसी आधार पे हम रिजल्ट बनाएंगे। वो तो आप किए नहीं, मनमर्जी पास करा दिए। जब हम लोग छात्रों ने बहुत तकलीफ से रात दिन संघर्ष करके जब एविडेंस जुटाए तो आप लोग ने क्या किया? लास्ट में उन लोग को फेल करा दिए। जो बच्चा संतान बच्चा जो पास किया था वो किसी ना किसी उम्मीद पे कोई भी कोचिंग में जाकर एडमिशन लिया था कि मैं मेंस लिखूंगा। एक कोचिंग का कोई भी रांची में, हजारीबाग में, बोकारो में कहीं भी कोचिंग का आप मेंस का रेट पूछ लीजिए, 40,000 होती है। 40,000 रुपये बच्चों लोग ने दे कोचिंग ज्वाइन किया और वो डेढ़ महीना जो है बच्चा लोग ने मेंस का तैयारी किया और आप उसको फेल करा दिए। उसका पैसा गया, उसका समय गया, उसका मान सम्मान गया। आप उसका मान सम्मान लौटा दीजिएगा, उसका समय लौटा दीजिएगा, उसका पैसा लौटा दीजिएगा। ये कोई मानवता होता है? कितना चिक के बताएंगे आपको, इतना चोरी करते हैं। लेकिन अब ये तो तानाशाही होती है। आप लोग मेरा बात सुन नहीं रहे हैं। हम लोग जब अपना हक के लिए जब रांची जा रहे हैं, आप लोग यहाँ बीच रोड में गुंडागर्दी चल रहा है, एकदम साला हथियार दिखा के हम लोग को बस रोका दिया गया। हम लोग का बस में चेक कर लीजिए। पुलिस वालों को हम लोग ये कहा कि मेरा बस में चेक करो, कोई बैनर है विरोध का? कोई बैनर है? बैनर नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कुछ नहीं है। साले एक बोतल खाली पानी है, वो पानी पीने के लिए ले जा रहे थे। बस ने हथियार दिखा के हम लोग बस को दौड़ा दिया गया। उसका एविडेंस है मेरे पास। एक बच्चा तो चलिए यहाँ पे और हम बात करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं। मैं सभी से, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, यही बस है जो यहाँ पे रिटर्न आ चुका है। तो यहाँ पे हम सारे लोगों से बात करेंगे। ये सारे युवा यहाँ से शांति रूप से पेश आए, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ। जो कहा गया वो यहाँ पे सुन लिए कि शायद हो सकता है किसी तरह से रास्ता निकाला जाए, लेकिन इन लोगों के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो आप लोग सभी हार गए क्या? नहीं आप लोग हार गए क्या? नहीं। तो क्या आप लोग का आगे क्या प्लानिंग है? देखिए तो छात्र एकता में इतनी दम है जी कि सत्ता को हिलाकर रख देती है और ये सरकार को भी हिलाकर रख दी है, जिससे सरकार को इतना डर हो गई है कि वो ना ही अपनी निर्णय को बदल पा रही है, ना आगे की निर्णय को ले पा रही है। इससे साबित होती है कि सरकार की नैया डोल चुकी है। और सरकार को हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम लोग वही छात्र हैं जो सारे सरकार को बदलने का काम किए हैं और आपको भी बदलने का काम करेंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों को रांची नहीं जाने दिया गया। तो ये भी नहीं है कि ये छोटे से टुकड़ी, मतलब 1-2 बस को रोक करके हेमंत सरकार खुद को सोच रही होगी कि हम लड़का को तो यहाँ आने नहीं दिए। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि 2 ही बस रोके हैं, वो कितना बस रोकेंगे? हर जगह से, हर जिला से, हर मुख्यालय से हंगामा होगा और सभी लोग जब सड़क पर आ जाएंगे ना तो ये सरकार की कुर्सी भी हिल जाएगी। यहाँ पे बात करेंगे। क्या भैया आप लोग जो विरोध किए और आप लोग जो विरोध के लिए जा रहे थे, नहीं जाने दिया गया, तो आप आगे क्या करने वाले हैं? देखिए आगे हम लोग यही करेंगे कि सरकार हम लोग को जाने तो नहीं दी, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं जब तक सरकार इस पर सही निर्णय नहीं लेगी और रिजल्ट को जब तक इसको रद्द नहीं करेगी। हम ये नहीं बोलते कि आप इसको जितना भी मार्कशीट है उसको पब्लिक डोमिनियन में डालिए, पब्लिक डोमिनियन में ही डालेगा, हो सकता है उसको भी ये फर्जी कागज बनाकर डाल देगा। इसलिए हमको सरकार पर अब भरोसा नहीं है। हम लोग को सरकार से अब बस एक ही मांग है कि ये परीक्षा को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बस हम लोग का एक ही मांग है, परीक्षा रद्द करो। तो हम और जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे भैया आप? जी मैं हेमंत सोरेन को डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी, आप ऐसे इंसान को अध्यक्ष बना दिए हैं जेपीएससी का, जिनके ऊपर चाईबासा के केस में 96 करोड़ का घोटाला है। अब वैसे लोग को जेपीएससी का अध्यक्ष बना देते हैं। और वैसे हम लोग हजारीबाग से आ रहे थे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, और हम लोग रांची की ओर जा रहे थे,
तभी करीब 2-4 पुलिस लोग, आप समझिए तानाशाह देखिए कि हम लोग 100 की संख्या में और उन लोग मात्र 4 पुलिस हथियार के बदौलत हम लोग को इतना शांत कर दिया कि हम लोग को मजबूरन लौटना पड़ा। और इतनी गंदी गंदी बात उन्होंने बोली कि नहीं जाओगे तो गांड में गोली मार देंगे। ये बात सुनिए आपकी, ये पुलिस ये कोई प्रशासन का भाषा भी नहीं होता है। और वो इन युवाओं के साथ इन छात्रों के साथ इस प्रकार की जो भाषा का इस्तेमाल करना गलत बात है। उनका ड्राइवर जैसे देखिए, उनका ड्राइवर जब उतरा तो उनका ड्राइवर, पुलिस प्रशासन का ड्राइवर बोलता रहे सालो तुम लोग कहाँ जा रहे, गाड़ी में चढ़ो, गाड़ी ले चलो, थाना ले चलो। उनका ड्राइवर को किसने पावर दिया इतना बोलने का? और पुलिस प्रशासन खुद बोलती है कि यहाँ से यदि बस बढ़ती है तो आप लोग को गांड में गोली मार देंगे। ये प्रशासन का शब्द है? ये लोकतंत्र का बिल्कुल एकदम हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं उन लोग। और पुलिस प्रशासन जो इन लोग इतना संविधान पढ़ के आए हैं उसके बावजूद भी इस तरह के गंदे गंदे शब्द का यूज़ करते हैं, गंदे गंदे बात बोलते हैं और हम लोग को जबरन बस में ढकेल के बैठा दिया गया। और हम लोग के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड समझिए PCR को साथ में भेजा और करीब रामगढ़ तक, यहाँ तक पीछे पीछे वो PCR गाड़ी आते रही। 2 इंसान को टॉयलेट भी लगा लेकिन नहीं उतरने दिया, बोले साला बैठे रहो, अभी जब तक तुम लोग रामगढ़ नहीं क्रॉस करोगे तब तक तुम लोग को यहाँ से उतरना नहीं है। और हम लोग डर के माने सबको गाड़ी में बैठ गए और सबका लिस्ट में नाम भी लिखा उन्होंने, डायरी में मेंटेन किया, सबका नाम डायरी में भी लिखा उन्होंने कि कौन कौन नाम है, क्या है, कहाँ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों के साथ बिहेव किया गया, हम बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे भैया आप? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जो कुशासन का रास्ता अपना लिए हैं, ये कुशासन का रास्ता छोड़े और सुशासन के रास्ता में आवे। JPSC को अविलंब रद्द करे। अभी हम लोग जा रहे थे रांची, देखे आप टोल टैक्स के पास हम लोग को रोक दिया गया। पूरा दादागिरी, जिसको दबंगगिरी कहते हैं, प्रशासन के द्वारा दबंगगिरी दिखाया गया। मैं हेमंत सोरेन से कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट के साथ, झारखंड के छात्रों के साथ, झारखंड के छात्र नौजवानों के साथ आप अन्याय करेंगे तो यहाँ के छात्र जो उलगुलान बिरसा मुंडा ने झारखंड के ऐतिहासिक धरती पर किया था, वही उलगुलान यहाँ के छात्र करने पर विवश हो जाएंगे। और आप जो साजिश कर रहे हैं कि हम JPSC का मेंस करवा कर ही रहेंगे, हम तमाम छात्र यह वादा करते हैं कि किसी भी हर हालत में JPSC को रद्द करवा कर रहेंगे। आप हम लोग को राजधानी नहीं जाने दिए, हम लोग जिला में ही धरना देंगे, जिला को जाम कर देंगे, आपका राज्य परिपथ हम लोग जाम कर देंगे, लेकिन किसी भी हर हाल में JPSC को रद्द करवा कर छोड़ेंगे। धन्यवाद। तो बस इन लोगों का सिर्फ यही मांग है कि जो उसमें गलत हुआ है उसके खिलाफ यदि आवाज़ उठा जाए और काम किया जाए तो बेहतर रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम लोग सारे स्टूडेंट शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है, गाड़ी को रोक रही है, हमें राजधानी जाने के लिए नहीं दिया जा रहा। लेकिन हम बता दे रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में जिसके साम्राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था, जो उन्होंने महात्मा गांधी उनके साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था, तो क्या ये झारखंड और हेमंत सोरेन का सत्ता, हेमंत सोरेन के पार्टी का सत्ता एक छोटा सा सत्ता है? तो हम लोग छात्र अगर उग्रवादी रूप धारण कर लेंगे, क्रांतिकारिता का रूप धारण कर लेंगे तो इसे उखाड़ करके पल भर में फेंक देंगे और ऐसा फेंकेंगे कि उसका कब्र कभी भी उखाड़ करके बाहर नहीं आ सकता है। अब हम बता देते हैं कि अभी हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपने अधिकार को मांग रहे हैं, शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन करने का अधिकार आर्टिकल 90 में हमें अधिकार देता है। जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखा है, राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने हम लोग को संविधान प्रदान किया, उन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो रहा है। 36 से लेकर के 51 तक के किसी भी आर्टिकल में सारा कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, गरीबों को खाना उपार्जन किया जाए, जीविका उपार्जन के लिए दिया जाए। लेकिन हम लोग के हेमंत सरकार के शासन में किसी भी प्रकार के कोई भी उपलब्धि नहीं दिया जा रहा, बल्कि ऊपर हमारे ऊपर, सारे साम्राज्य के ऊपर, सारे झारखंड के निवासियों के ऊपर, छात्र संघ के ऊपर अत्याचार करते जा रहे हैं। जिन्हें JPSC एक सिविल संस्था था, उन्होंने भ्रष्टाचारियों से नियुक्त कर दिया, उन्हें हेमंत सोरेन लेकर के भ्रष्टाचार अति कर दिया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही जो इन छात्रों के एक उम्मीद था, लेकिन उसके उम्मीद पर भी मार दिया गया है, उनको भी दबाया गया है और इनके हक से वंचित किया गया है। तो बस मैं यही कहूँगा कि शायद इन छात्रों का आवाज़ को ये बहरी सरकार किसी भी तरीके से सुन पाए, तो ये छात्र आज अपने सारा कुछ छोड़ करके रांची के लिए रवाना नहीं होते और फिर बीच रास्ते से इन्हें वापस नहीं आना पड़ता।
कहीं ना कहीं तो सरकार की जो नीतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है और उसके वजह से नहीं हो पा रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कुछ कहना चाह रहे भैया, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बहुत तो तैयारी की है, लेकिन उसमें संविधान में एक बात पढ़ी थी कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 25 तक दिया हुआ है। उसमें एक बात साफ साफ लिखी हुई है अनुच्छेद 19 में कि कोई भी इंसान, भारत को कोई भी इंसान बिना अस्त्र शस्त्र का कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकता है। और वही हम लोग ने वही किया, बिना अस्त्र शस्त्र का बस के माध्यम से धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहा था। लेकिन ये देखिए, हेमंत सोरेन के माध्यम से एक नया संविधान में जोड़ दिया गया है, नया मूल को जोड़ दिया गया है कि अस्त्र शस्त्र बिना अस्त्र शस्त्र के भी जा रहे हैं, फिर भी आपको धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। ये हेमंत सोरेन के द्वारा जोड़ा गया नया संविधान है। आप लोग भी थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मतलब यहाँ की सरकार ऐसा है जो अपने से कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी लागू कर सकते हैं और किसी को भी रोक सकते हैं और संविधान में भी संशोधन मतलब बदलाव कर सकते हैं। बात करेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बोलना चाहेंगे कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों में धांधली चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर यह वाला चीज़वा करना था कि पैसा लेग नौकरियाँ देंगे, तब 10वां लिखे थे तखने बोल दिया रहता, कमाए रहते पैसा और उसको देते हैं, नौकरी मिल जाता। लेकिन ना तो अब हम लोग को घर से पैसा मिल रहा है न और हम लोग कमा सकते हैं। खाली पढ़ न परीक्षा हो रहा है और होता है तो रिजल्ट नहीं आता है। अबरी बनाए 123 क्वेश्चन बनाए, लेकिन तकरो में रिजल्ट नहीं हुआ। तबरी 103 में हो गया था, अबरी नहीं हुआ। ऐसा था कि हो जाएगा, मेंसुओ पढ़ रहे थे और रिजल्ट आया तो मेरा नाम और रोल नंबर भी नहीं है उसमें। घर वाले ने बोलता है कि तुम करता क्या है, पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है। और अच्छा, एक चीज़ और बोलेंगे कि कोई इंस्टीट्यूट वाला मतलब इतना अनुमान नहीं किया था कि कटअप इतना से इतना चल जाएगा, इतना नहीं किया था, जेकर कारण सब कमा छोड़ दिए और मेंस पढ़ने लगे। लेकिन हुआ ही कि रिजल्ट नहीं हुआ। मतलब ये चोरवन को जो बैठा दिया है और सब स्टूडेंटों को भी चोर बना देता है ये पैसा लेके, तो ये क्या करेगा? हम लोग को नौकरी उकरी देगा और उसके बाद बोलता है कि पढ़ने लिखने के बाद क्या करेगा? तुम लोग को पैसवे न कमाना है, तब पैसवा कमाना की छगरी चरा के कमाए। बाप दादा तो चरते आ रहा है। हम लोग सरकार तो बोल दिया कि मुर्गी पालिए, बोलिए है ना, पोल्ट्री फार्म खोलिए, मछली पालन कीजिए, तो बोल रहे हैं सबको। मतलब बोलने से नहीं हो जाएगा, सब चीज करने के लिए होता है पूंजी। ठीक है, पूंजी अगर आप हमको दीजिए, पूंजी करेंगे। और अगर करना रहता है, बस छगरिए चराना है, सूअरे पालना है, मुर्गिए पालना है, तो हम लोग पढ़ते काहेल? अभी मान लीजिए पढ़ाने में कितना खर्च होता है। हर जगह तो साला सरकारी में लेबोन करता है, प्राइवेट में जाइए तो खाली पैसे से बात करता है। अभी कर रहे हैं बीएड, ओकरा में कर दिया 1.5 लाख से 1.5 रुपया कम नहीं होगा, तो कहीं 2 कट्ठा 1 कट्ठा बेचना पड़ेगा हमको। हमें गरीब घर का बाल बच्चा, तो पैसा आएगा कहाँ से? मतलब सीधा सा कहा जाए तो गरीब जो हैं उनके लिए कोई भी सरकारी योजना नहीं है, या फिर सरकारी जो वैकेंसी है उसमें नहीं जा सकते हैं। नहीं, हेमंत सोरेन खुद मुर्गी पालने के लिए और अंडा बेचने के लिए है। यहाँ के विद्यार्थी उसके लायक नहीं है। हेमंत सोरेन की खानदान और वो कर रही होगी और उसी को करना होगा। हम लोग ये करने नहीं जा रहे। और उसे ये पता होना चाहिए, यदि यही ये विद्यार्थी करेंगे तो फिर जेपीएससी तक क्यों आते हैं? हम अपने मुर्गी पालन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर देते हैं जो शायद हेमंत सोरेन को हमारे सामने आना पड़ता खरीदने के लिए। ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखे होंगे जो क्या है, निकम्मे सरकार के तहत इन सारे पढ़े लिखे युवाओं को मुर्गी पालन करने के लिए, मछली पालन करने के लिए और बकरी पालन करने के लिए पढ़े लिखे युवाओं को कह रही है। देखिए अभी हेमंत सरकार जहाँ जाते हैं, हेमंत सरकार वो जाके क्या बोलते हैं कि पढ़ल लिखल बच्चा सबको मतलब पैसवे न कमाना है। पैसा कमाने के लिए कि खाली नौकरियाँ करके कमा सकते हैं, तो खाली कि आप गद्दियाँ में बैठिएगा तबे पैसा आता है वहाँ। मतलब खाली वहाँ बैठिए आप और वहाँ पैसा कमाइएगा। या आप कहाँ सुअर बेचते हैं, या आप भी छगरी चरा सकते हैं, या आप तो उतना पढ़ा लिखल नहीं है। अगर उतना पढ़ा लिखल रहते हैं तब आप भी IAS IPS बन सकते थे, लेकिन कहाँ न बने। चलिए हम यहाँ बात करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जेपीएससी कर रही है सब गलत कर रही है। जितना भी एग्ज़ाम अभी तक लिया है सब धांधलीपूर्वक लिया है, और हम लोग उसके खिलाफ अगर शांतिपूर्वक आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग रास्ते में रोक दिया जाता है। ये कहाँ का तानाशाही है? तानाशाही करना है
तो फिर उठा लीजिए बंदूक और हम लोग को गोली मार दीजिए, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आप लोग जो भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। आप लोग सही से ना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, ना छात्रों के साथ बढ़िया से पेश आ रहे हैं, ना उनकी बातों को रोका जा रहा है, ना उनकी बातों को सुना जा रहा है। क्या हो रहा है ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये खाली तानाशाही लोग कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम सही से नहीं ले रहा है लोग। सही बात है। इस तरह लाइफ ख़राब नहीं होगा स्टूडेंट लोग का। स्टूडेंट लोग क्या करेगा? पढ़ के मर रहा है, माता पिता पैसा दे दे के परेशान हो रहे हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे? समय कुछ होता है ना। एक एग्ज़ाम लेने में उनको 5 साल लगता है, एक एग्ज़ाम को लेने में कम से कम 1 साल लगा दे, तब ना आज 21 वर्ष के झारखंड को 21 JPSC एग्ज़ाम मतलब हो पाता। बताइए ये सब क्या कर रहे हैं? हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे रांची, वहाँ धरना प्रदर्शन करना था, हम लोग को ताकत के बल पर रोक दिया जा रहा है। क्या सिर्फ ताकत वही लोग को? आज हम उन लोग को ताकत दिए ताकि हम लोग को कुचल दिया जाए, हम लोग को बात को उठाया जाए, हम लोग को बात को संविधान कानून सब तक पहुंचाया जाए और इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। और मैं यही कहूँगा कि JPSC एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर रद्द हो। बार बार यही कहूँगा, JPSC एग्ज़ाम रद्द हो तो रद्द हो। तो बस यही इन सारे युवा और इन सारे छात्र का कहना है कि जो भी JPSC में धांधली हुआ है उसको सही तरीके से किया जाए, एक बार रद्द करके फिर से उसे बेहतरीन तरीके से अच्छे पूर्वक से लिया जाए, तो ये सारे झारखंड के युवा खुश हो सकेंगे और झारखंड का विकास बेहतरीन तरीके से हो सकेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और यही कहना चाहूँगा इन सारे छात्रों के साथ, जिनके साथ में एक उम्मीद जुड़ा हुआ था कि जिस उम्मीद से हमने सरकार बनाया है, शायद हेमंत सरकार के कानों तक हमारा ये आवाज़ पहुंच जाए तो वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे और हम सभी का भी भला हो पाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और इसी के साथ सफल नया भारत से नए झारखंड और नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद।